भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सौम्यरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सहजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय शिल प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, सभी को प्रणाम। तो अदिला माता जी आप जो है शुरू कर सकते हैं। श्लोक संख्या 29 है, अध्याय 7 का। धन्यवाद। फिर को सुनना है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो कीर्तन कर रही थी वो पूनम माता जी की बेटी कर रही थी ना। हाँ जी, पूनम माता जी की बेटी है ना प्रिया, अभी छुट्टियां हो रखी हैं तो आई प्रिया, हुई है उसका घर पे। नाम प्रिया नाम है उसका। हाँ जी, अच्छा कहीं और रहती है क्या ये? ये हॉस्पिटल वगैरह में रहती जॉब है? करती है माता जी, जॉब करती है, तो अभी छुट्टियों में अच्छा आई तो हुई फिर है। जॉब करती है तो फिर वहीं वहीं रहती है कहीं? हाँ, पता जी नहीं उत्तरकाशी देहरादून के। उत्तरकाशी में रहती है। अच्छा अच्छा। माता जी चलेंगे, इसके पास गंगोत्री पड़ती है पास ही में। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर है देहरादून में। माता जी प्रभु जी कब हाँ, आएंगे? वो 10 दिन बाद कब 28 माता जी? तारीख को। 28 को। अच्छा ठीक है माता जी। तो ये है 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 29। जरा मरण मोक्षाय माम् आश्रिते यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जरा मरण मोक्षाय माम् आश्रिते यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जरामरण मोक्षाय माम् आश्रिते यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जरा वृद्धा अवस्था से, मरण तथा मृत्यु से, मोक्षाय मुक्ति के लिए, माम मुझको, मेरे आश्रित आश्रय बनाकर, शरण लेकर, यतन करते हैं ये जो ते ऐसे व्यक्ति ब्रह्म ब्रह्म तत्व वास्तव में उस विदु वे जानते हैं। कृत सनम सब कुछ, अध्यात्मम दिव्य, कर्म कर्म च ही, अखिलम पूर्णतया। तो अनुवाद इस प्रकार से है। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न यत्नशील रहते हैं
वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो आपने स्तुति पाठ आपने कर ही लिया है, तो ठीक है, कोई उच्चारण करना चाहेगा इस श्लोक का? जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय संख्या 7। इसमें कुल श्लोक है 30 और ये 29वां श्लोक है। जरा मरण मोक्ष माम आश्रिता यन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्यसम् अर्थातं परम च अखिलम्। पूरा इसके ऊपर से गिरा हुआ, इसके ऊपर, इसी के ऊपर जग रहा है पूरा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी माता जी? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7, इसमें श्लोक है 30 और ये श्लोक संख्या है 29। जरा मरण मोक्षाया माम आश्रिते यतन्ति ये ते ब्रह्मा तत् विदु करत सत्रम आध्यात्मम करम आखिलम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई पढ़ेगा? यहाँ भी कृष्णा देवी का अनम्यूट हो रहा है, तो इनका वैसे ही लगता है अनम्यूट हो गया है, इसको कोई म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मैं गाँव में हूँ, हाँ मेरे पास नहीं है। हाँ, गांव के मजे ले रहे हैं आप। मैं आपको मिस कर रही थी मैमला, कोई सी भी क्लास में माता जी नहीं आ रही हैं, माता क्या जी बात ये है, कहाँ गुम हो रही हैं? उस टाइम पे नाश्ते वास्ते का टाइम होता है, इसलिए मैं ले नहीं पाती। हरे कृष्णा अच्छा, माता जी। एक दो दिन। ठीक है। अभी रात को तो आओगे 9 बजे? अभी तो हो ना माता जी क्लास में। अभी तो 8:30 हुए ना, हाँ 9 बजे भी एक क्लास है ना। ठीक है माता जी, आऊंगी। हरे ठीक है। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो जन्म मृत्यु जरा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना रोग है। अतः जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है, नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। ब्रह्म बोध हो जाना ही भक्ति है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, 18वें अध्याय का श्लोक है ये। ब्रह्म का बोध होना ही भक्ति है। जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वह दिव्य कर्मों के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। और भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जिसको सकाम कर्मी भी कहा जाता है। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं। तो ये कहाँ बताया है? 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुन, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। तो भक्त तो है ये, लेकिन कैसे हैं? शुद्ध सकाम कर्मी है ये, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से सब वे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। वे परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं,
किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं हो पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या फिर भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसे कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, थोड़ा हम श्लोक पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, उस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो श्लोक है, ये जो 28वां श्लोक है, उसके आगे की बात भगवान कह रहे हैं। 28वें श्लोक में क्या कहा है? तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। तो जिनके पाप कर्म का उच्छेदन हो चुका है और पुण्य कर्म उसके जागृत हो गए हैं, जग गए हैं, ऐसे लोग जो हैं द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, हाँ, इस संसार के द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्व क्या है? सुख दुख मान अपमान, इस द्वंद्व के मोह से वो मुक्त हो जाते हैं और क्या करते हैं? भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। और फिर वो आगे क्या करते हैं? उनको क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? जरा मरण मोक्षाय। ये जरा, जरा का मतलब क्या है? बुढ़ापा, और मरण जो मृत्यु है। ऐसे व्यक्ति जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए क्या करते हैं? ये माम आश्रित यतन्ति। यतन्ति का मतलब होता है प्रयत्न करते हैं। मेरे आश्रित होकर के वो यतन करते हैं। किसका यतन करते हैं? जरा और मरण से मोक्ष पाना चाहते हैं। हाँ, जरा मरण मोक्षाय। जैसे कि भगवत गीता का 7वें अध्याय का 16वां जो श्लोक है, उसमें भगवान ने क्या बताया है? 3 सकाम भक्तों का वर्णन किया है, और जो चौथा है वो भी क्या है? सकाम भक्त है। वो क्या चाहता है? मोक्षकामी चाहता है, जिसको ज्ञानी कहा गया है। मोक्ष का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं उस चौथे व्यक्ति के लिए। तो 16वें अध्याय में 3 भक्तों के बारे में तो बता दिया, लेकिन चौथे भक्त के बारे में वो कहाँ बता रहे हैं? इस वाले श्लोक में, 29वें श्लोक में उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा होता है वो भक्त। तो जरा मरण मोक्षाय, मोक्ष चाहता है वो। ना तो उसमें कोई बुढ़ापा आए और ना ही वो मृत्यु को प्राप्त हो। और आगे क्या करे हैं? ते का मतलब है वे। यहाँ पर वे शब्द किसके लिए आया है? ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, वे लोग, विदु। हाँ, इस पर 3 चीजें बताई गई हैं, तत् ब्रह्म कृतसनम और अखिलम कर्म।
हाँ, ब्रह्म को जानते हैं, मतलब अपने आप को जानते हैं, भगवान को जानते हैं। इसका मतलब क्या है? ब्रह्म एक तो होता है ब्रह्म, ब्रह्म को क्या कहते हैं? एक होता है तत् ब्रह्म। तत् ब्रह्म का मतलब उस भगवान को जानते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, या फिर अपने आप को जानते हैं। हाँ, मायावादियों की तरह नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, क्योंकि वो तत् ब्रह्म को नहीं जानते, इसलिए अपने आप को क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन जो तत् ब्रह्म को जानते हैं, वो अहम ब्रह्मास्मि को भी जानते हैं, मतलब अपने आप को भी जानते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, कि मैं भगवान का अंश हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म आत्मा को भी कहा जाता है और भगवान को पर ब्रह्म कहा जाता है, जिसको तत् ब्रह्म भी कहा जाता है। तत् ब्रह्म का मतलब उस भगवान को जानते हैं। ते ब्रह्म तद विदु, वास्तव में ऐसे लोग ही भगवान को और अपने आप को जानते हैं। कृत सनम अध्यात्म कर्म च अखिलम, ये 3 बातें आई हैं इसके अंदर, कि वो ब्रह्म को जानते हैं, और कृत सनम का मतलब है सब कुछ, सब कुछ अध्यात्म, जिसमें सब कुछ आ गया। कृत सनम का मतलब जो अध्यात्म है, भगवान से भी रिलेटेड, कि भगवान क्या है, भगवान सुप्रीम है, उनसे ही सारा पालन होता है, वही सब कुछ करने वाले हैं, वही बीज प्रदाता पिता हैं, वही सब कुछ है। और अध्यात्म, अपने बारे में भी वो जानता है। अध्यात्म अपने बारे में का मतलब अपने कर्मों के बारे में, अपने दिव्य कर्मों के बारे में भी जानता है, और भगवान के दिव्य कर्मों के बारे में भी जानता है। सब कुछ में दोनों चीजें आ गई। और च अखिलम, पूर्णतया। तो एक श्लोक और आता है, 13वें अध्याय का 9वां श्लोक, भगवत गीता के 13वें अध्याय का 9वां श्लोक क्या बताता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम, कि 4 प्रकार के दुख हैं, जिसको व्यक्ति देख पाता है वही ज्ञान कहलाता है। जो उसको महसूस कर पाता है, अनुभव कर पाता है कि ये जो भौतिक संसार है, इसमें 4 प्रकार के दुख हैं, इसलिए इसको दुखालयम शाश्वतमी कहा गया है। दुखों का घर है ये, इसमें जन्म है, मृत्यु है, जरा है और व्याधि है। दुख दोषानुदर्शनम, उन दोषों का दर्शन जो कर पाता है, वो व्यक्ति क्या है? ज्ञान में है, उसको वास्तविक ज्ञान है। तो जरा मरण मोक्षाया, हाँ, इनसे मोक्ष पाने के लिए वो यतन करता है। अब जो अगली लाइन है, ये माम आश्रित यतंती, तो यहाँ पर जो आश्रय लेना है और यतन करना है, इन दोनों बातों को कहने का अर्थ क्या है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। इसमें 2 चीजें आई हैं, माम आश्रित और यतंती। अगर मनुष्य स्वयं के लिए यतन करता है, खाली यतन करेगा, भगवान के चरणों के प्रति आश्रित नहीं होगा, आश्रय में कार्य नहीं करेगा, ना तो गुरु की शरण लेगा, ना भगवान की शरण लेगा, बस अपने स्वयं से वो यतन करता है, प्रयास करता है अपने आप को जानने का, भगवान को जानने का, अपने ढंग से यतन करता है। तो फिर अगर वो कुछ पा भी लेता है,
तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? अभिमान आ जाएगा कि मैंने इसको जाना है। अपने स्वयं के यत्न से व्यक्ति में क्या आता है? अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया। और स्वयं यत्न ना करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा। अगर व्यक्ति ये सोचे कि मैं कोई यत्न ना करूं और भगवान के आश्रित हो जाऊं, ऐसे भी लोग होते हैं ना, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना जो यत्न नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, क्या कहेंगे कि भगवान के हम आश्रित हैं तो सही, भगवान जब चाहेंगे तब हम उससे भक्ति करा लेंगे। तो भगवान के आश्रित हो जाना, तो ऐसे भी लोग क्या करेंगे, क्या होगा उनके साथ? वो आलस्य और प्रमाद में भर जाएंगे। आलस्य के कारण कोई प्रयास नहीं करेंगे कि भगवान है ना, भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा, भगवान के आश्रित हैं हम तो उससे भी काम बनने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक के अंदर माम आश्रित और यतन्ति ये दो शब्द कहे हैं, आश्रय और यत्न करना। तो भगवान के ऊपर आश्रय लेकर के वो प्रयत्न करे। तो जो लोग प्रयत्न करते हैं उनको भी कुछ मात्रा में साक्षात्कार तो होता है, लेकिन उनकी मात्रा सीमित होती है। थोड़ा सा रियलाइजेशन होगा बस, जो लोग खाली यत्न करते हैं। और जो भगवान के ऊपर आश्रित रह करके यत्न करते हैं उनको 3 प्रकार के परिणाम उसके सामने आ जाते हैं। तो वो ज्यादा अच्छा है ना। एक तो आदमी वैदी बिना किसी के आश्रय के खुद अपने आप से एफर्ट लगा रहा है, प्रयत्न कर रहा है ना, क्योंकि भगवान, गुरु, इन सब के माध्यम से क्या मिलती है? कृपा मिलती है। और कृपा के माध्यम, क्योंकि हमारा जो भक्ति का जो क्षेत्र है ये कृपा साधक ना, कृपा से व्यक्ति आगे बढ़ता है, कृपा के बल पर ना। गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज ना, गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो जब भगवान के ऊपर आश्रित रह करके वो यत्न करता है तो 3 परिणाम उसके सामने आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में जरा मरण मोक्षाय, अगर वो जरा और मरण के से मोक्ष पाना चाहता है, पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ये माम आश्रित यतन्ति, तो मेरे ऊपर आश्रित होकर के उसको यतन करना पड़ेगा। यतन करता है वो, यतन्ति, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। खाली आश्रय से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आश्रय रहेगा तो यतन नहीं करेगा, उसमें वो आलस्य और प्रमाद से भर जाएगा। और केवल यतन करता है तो फिर वो अभिमान से भर जाएगा, अभिमान आ जाएगा उसके अंदर, मैं यतन कर रहा हूं, मैंने किया है, मेरे बल से ये सब कुछ हुआ है ना। जैसे जो ऐसे मायावादी लोग होते हैं वो अपने स्वयं के चिंतन से जानना चाहते हैं। जैसे हम विश्वामित्र जी को देख सकते हैं, वो अपने इंद्रियों पर इतना भरोसा करते हैं कि वो अपनी इंद्रियों को क्या करते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन मेनका उनके सामने छमछमाती हुई आ गई तो उनकी निद्रा, वो जो साधना थी, वो जो समाधि थी, वो टूट गई। उर्वशी या मेनका उसके सामने जो अप्सरा आई थी,
हाँ, तो खाली यतन से भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो ये माम आश्रित यतंती, उसको फिर 3 परिणाम उसके सामने आएंगे, और वो 3 परिणाम क्या है? ते तत् ब्रह्म विदु, देखिए श्लोक के अंदर है, ते ब्रह्म तत्व विदु, मतलब वे उस ब्रह्म को जान जाते हैं जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। उस ब्रह्म को विदु, विदु का मतलब जानना, जान जाता है। प्राप्त वे मतलब प्राप्त कर लेता है किसको? जो ब्रह्म को जानता है, वे उस ब्रह्म को जान जाते हैं। इसमें ब्रह्म किसके लिए आया है? भगवान के लिए भी आया है और आत्मा के लिए भी आया है, दोनों को जान जाता है वो। विदु, विदु का मतलब जानना, ब्रह्म को जान जाता है। और आगे है ते कृतस्नम अध्यात्म विदु, मतलब वे संपूर्ण अध्यात्म को भी जान जाता है। विदु, विदु मतलब जान जाता है, ब्रह्म को जान जाता है, संपूर्ण अध्यात्म, कृतस्नम अध्यात्म का मतलब है संपूर्ण अध्यात्म को भी वो जान जाता है। हाँ, अध्यात्म का मतलब अपनी शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है, जो भौतिक शरीर से भिन्न है, उसे जानना। जैसे कि हमारा ये शरीर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से बना है, लेकिन शुद्ध आत्मा इन सब से अलग है, तो उस अध्यात्म को भी वो जान जाता है। एक फोन आ गया था, काटना पड़ा मुझे। और ते अखिलम कर्म च विदु, अब किसको जान जाता है? और अखिलम कर्म च, अखिलम का मतलब संपूर्ण कर्मों को भी वो जान जाता है। हाँ, अखिल भगवान, यहाँ पर देखिए प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में बोला है ना, ये सारी बात प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। कि वो यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है, जैसा कि श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। हाँ, दिव्य कर्मों के बारे में भी जानते रहते हैं, ब्रह्म अपने अध्यात्म के बारे में भी जानते रहते हैं। ते अखिलम कर्म च विदु, तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी की टीका में बताया गया है कि अखिलम कर्म की व्याख्या में वे कहते हैं कि वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं। जैसे कि सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है, और भगवान कैसे उसको करते हैं, ये सब अखिलम में आ जाता है। वो भगवान के उन कर्मों को वो जान जाता है, और इसको भी वो जान जाता है, किसको? अपने कर्मों को भी, कि मुझे क्या करना है। तो ते अखिलम कर्म च विदु तत् साधक भूतम अखिलम रहस्यम कर्म जानन्ति, वे भगवान की भक्ति से अवगत हो जाता है, भक्ति कर्म से वो अवगत रहता है, मतलब भक्ति कर्म से
अवगत रहने का मतलब क्या है कि भगवान मेरे लिए प्राप्त है, कि मुझे कैसे भगवान को प्राप्त करना है, इसके बारे में वो अच्छी प्रकार से जान जाता है। अभिधेय, प्रयोजन। तो उसको प्राप्ति करने का साधन है नवदा भक्ति। भक्ति के 64 अंग जैसे भक्ति रसायन सिंधु में बताए गए हैं, ये सब वो जानता है। नवदा भक्ति मुझे कैसे करनी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पाद से स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति कैसे उसको अपने भक्ति कर्म करने हैं, उनको भी वो जानता है। और भगवान की सृष्टि की रचना कैसे वो करते हैं, उसको भी वो जानता है। यह है अखिलम कर्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तत् ब्रह्म कृत सनम अध्यात्म तीसरा और अखिलम कर्म च, ये तीन चीजें क्या हैं? तत् ब्रह्म क्या है? साध्य। और कृत सनम अध्यात्म मतलब जो व्यक्ति है, मतलब वो अपने बारे में भी जानता है, साधक, जिसको साधक कहेंगे। और साध्य मतलब भगवान, जिसको उसे प्राप्त करना है। एक साधक को भगवान को प्राप्त करना है, तत् ब्रह्म। और कृतसनम अध्यात्म जो साधक है, जो ये जानता है कि मैं ये आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वो साधक है। और अखिलम च कर्म मतलब साधना क्या है, किस प्रकार के कर्म करेगा वो? अखिलम कर्म, वह विधि को भी वो जानता है कि उसको कैसे प्राप्तव्य स्थान को प्राप्त करना है, मतलब भगवान के धाम को कैसे प्राप्त करना है, वो साधना भी जानता है ना। साधना जैसे कि यहाँ पे बताई, नवदा भक्ति, भक्ति के 64 अंग, इन सब का पालन करता है वो। तो इन तीनों के बारे में जानना ही ज्ञान है। अब जरा मरण मोक्षाय ये माम आश्रिते यतन्ति, और इनको भगवान पर आश्रित होकर के वो यतन करता है और 3 परिणाम प्राप्त करता है। जानने लग जाता है, वो भगवान पर आश्रित होकर के वो जानने लग जाता है। तो किसको जानने लग जाता है? ब्रह्म को, मतलब भगवान को, और अपने आप को, जो क्या बताया है, साधक। और अखिलम कर्म का मतलब जो उसकी साधना है। इन सब तीनों चीजों को वो जानता है, विदु। इसलिए यहाँ पे विदु शब्द आया है। अब जरा मरण मोक्षाय, हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जानते कि हमें जरा मरण एक समस्या है, बुढ़ापा एक समस्या है, मरना एक समस्या है। और जो दूसरे लोग होते हैं वो जान जाते हैं कि जरा और मरण एक समस्या है। अब तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो उनके लिए यत्नशील होते हैं। तो कुछ तो जानते नहीं है कि ये एक समस्या भी है, लेकिन कुछ जानते भी हैं तो लेकिन कुछ करते नहीं है। जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो क्या करते हैं कि ये समस्या है, फिर उस पर कार्य करते हैं, यत्नशील होते हैं कि मुझे इन समस्याओं से छूटना है, मोक्ष पाना है। ठीक है, तो मैंने श्लोक को समझाने का प्रयास किया, एक एक शब्द
को लेकर के। तो मुझे लगता है कि ये वाला श्लोक आप लोगों की समझ में आया होगा। जरा मरण मोक्षाय ये माम आश्रिते यतन्ति। तो खाली यतन करने से भी काम नहीं चलेगा और खाली भगवान पर सब छोड़ने से भी काम नहीं चलेगा। यतन करना पड़ेगा और आश्रित होकर के यतन करना पड़ेगा। हाँ, डिपेंड होकर के। तब फिर क्या परिणाम मिलेगा? ये 3 प्रकार के परिणाम मिल जाएंगे कि वो ब्रह्म को भी जान जाएगा, अपने आप को भी जान जाएगा। हाँ, ब्रह्म साध्य है। किसको प्राप्त करना है? जिसके लिए मुझे यतन करना है वो है साध्य, भगवान। और साधक जो अपने आप को जानता है, भगवान को जानता है, अध्यात्म और अखिलम। और किस प्रकार से मुझे साधना करनी है, अखिलम क्या कर्म करना है। भगवान की कर्म को भी जानता है और अपने कर्मों को भी जानता है कि मुझे कैसे अपने साध्य को प्राप्त करना है। ये तीनों चीजें वो जान जाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी, बहुत प्रणाम जी माता जी। मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं आते। ये जो जैसे कि आप बता रहे थे ना, वो कौन से नाम ले रहे थे जो मान ली विचलित होके हो गए थे, तो ऐसे वो जो माता जी ने बताया था, बबीता माता जी ने 1 बजे भागवतम की क्लास करती है ना नर नारायण ऋषि के लिए, कि वो एक ऐसे जीव थे कि जो विचलित नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने खूब कोशिश करी थी, कई मान ले उनको भेजा भी था, लेकिन वो और बिल्कुल भी अपनी विचलित जगह नहीं। से ही उन्होंने अप्सराएं पैदा कर दी कि जाओ हाँ इंद्र को दे देना। ब्रह्मा जी को नहीं, हाँ इंद्र को दे देना इंद्र जा करके उसकी बेइज्जती करने के लिए। हाँ हाँ, मुझे विचलित करने के लिए आए थे। नारायण को कौन विचलित कर सकता है? वही तो। और फिर बता रहे थे, आज भी मान लो उनकी वहाँ बद्रीनाथ आश्रम में आज भी उनकी मान लो इतनी ही वो मानता है। और वो जो दीपक जलता है वो 6 महीने के बाद जाके देखते हैं तो वो जलता ही मिलता है माता जी, ऐसे बता रही थी। तो अच्छा, कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, सभी और विद्वान प्रश्न चल नहीं है रहा किसी है। का भी, तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल अरे के। ये तो बता दो, समझ में आया कि नहीं श्लोक सारा सबको? समझ आ में गया आ माता होगा जी, तभी तो नहीं पूछ रहे आ गया। प्रश्न ये समझ में अच्छा आ गया होगा, नहीं तो पूछ लेते जब कोई चीज समझ नहीं आती तो पूछ लेते हैं प्रश्न, ये है उनको समझ आ गया होगा। तो एक बार सब माता जी का धन्यवाद करेंगे अनम्यूट करके, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे